हेलो एवरीवन। जी तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके के यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद से संबंधित देखिए यहाँ पे लगभग 20 प्रश्न कराएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होता तब तक मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा और हर टॉपिक को यहाँ मैं कवर करूँगा। इसलिए आप वीडियो को प्ले कीजिए तो फुल बात जरूर कीजिए। ये देखिए सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही हैं और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। ये पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान समय 444 अनुच्छेद हैं। आपको मैं बता दूं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। देखिए ध्यान से 395। जी हाँ, देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अंतर्गत यह बात लिखा गया है, भारत राज्यों का संघ है। जी देखिए तीसरा प्रश्न पूछा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 2 से लेकर 35 तक जो है ना। जी हाँ, देखिए चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है ना आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के बीच में इसका उल्लेख मिलता है हमें। जी हाँ, तो देखिए पांचवा प्रश्न पूछा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया है। तो आर्टिकल 6 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। जी हाँ, तो देख सकते हैं आपकी छठा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमें अनुच्छेद जो है ना 36 से 51 के बीच में मिलता है। जी हाँ, देखिए सातवां प्रश्न पूछा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी। जी देखिए आठवां प्रश्न पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, आर्टिकल 85 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। देखिए 9वां प्रश्न पूछा है कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है ना वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत किया गया है। जी देखिए 10वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को आर्टिकल 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जी हाँ, देखिए 11वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश जारी जो करता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि यदि मेरा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपका जब तक एग्जाम नहीं होता बिहार पुलिस तब तक मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा और आपकी तैयारी को मैं अच्छे से अच्छे तैयारी करा पाऊँगा। पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 124 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। देखिए 13वां प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का हक है राष्ट्रपति को। तो आर्टिकल इसका उल्लेख हमको जो मिलता है 233 में इसका उल्लेख मिलता है। जी हाँ, तो देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो आर्टिकल 248 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने का शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, 16वां प्रश्न आपसे पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। 17वां प्रश्न पूछा है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300 क के अंतर्गत मिलता है उल्लेख इसका। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। 19वां प्रश्न पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में घोषित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। 20वां प्रश्न पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आर्टिकल 338(a) के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है।